ड़मो अरिहन्ताणम् ड़मो सिद्धाणम् ड़मो आयरियाणम् ड़मो वज्रायाणम् ड़मो लोये सब साहुड़म। चलिए, आज सुबह वाली कक्षा में कौन कौन नहीं था, एक बार हाथ खड़ा करें। हाँ, कहाँ गए थे बेटा निशांक जैन? चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्या चर्चा हुई, किसको पता है? कोई रिपीट कर सकता है पूरा विषय जो आज हमने पढ़ा था? कोई रिपीट कर सकता हो तो एक बार हाथ खड़ा करे। जो आज हमने पढ़ा था वो कोई रिपीट कर सकता हो तो एक बार हाथ खड़ा करे, तो हम उसको बुलाएंगे रिपीट करने के लिए। चलिए, आयशा जैन, क्या मैं चलिए मैं आवाज दूंगा। क्या नाम है? चलो बेटा माइक ऑन करो अपना। हाँ, साइशा, क्या नाम है ये? आयशा। आयशा, चलिए। आज हमने जीव और अजीब के बारे में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था उसका थोड़ा बताइए सबको। जीव वो होते हैं जिनके पास जो ज्ञान जिनके पास ज्ञान होता है, और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो, और अजीब होते हैं जो कुछ फील नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। टेबल चलिए या बहुत फिर बढ़िया। चेयर। ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए, जो देखता है, सुनता है, जानता है वो तो जीव कहलाता है, और जो देख नहीं पाता, कभी भी सुन नहीं पाता, वो कहलाता है अजीब। इतना तो क्लियर है ना? यहाँ तक हमने आज सुबह देख लिया था। अब देखिए हमको आगे बढ़ना है। इसमें देखिए, इसमें कुछ पॉइंट हमने देखे थे। जीव किसे कहते हैं? जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे यहाँ पर जीव बताया था। और जो अजीब है, अजीब कौन होते हैं? अजीब जिसमें ज्ञान नहीं होता, जो जान नहीं सकता, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसे यहाँ पर अजीब बताया था, है ना? इतना हमने कल देखा था। फिर देखिए इसके बाद हमने क्या देखा था, हम आप जानते हैं अतः हम लोग जीव हैं, और जो पुद्गल होता है वो पुद्गल जानते नहीं है, इसलिए पुद्गल होते हैं अजीब, है ना? अनवी जैन, इतना क्लियर? इतना। इसके बाद देखिए, फिर हमने देखा था आगे। अब हमको यहाँ से न्यू टॉपिक चालू करना है अपना, ठीक है? ध्यान देना सभी लोग, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना। अब हमको यहाँ से न्यू टॉपिक चालू करना है। देखिए, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो ये क्या होते हैं? ये भी अजीब होते हैं, है ना बेटा? ये जीव नहीं होते, इनको भी अजीब कहा है। अब हमको आगे बढ़ना है ना, अब आगे हम टॉपिक बढ़ाएंगे अपना। इतनी हमने सुबह सब बात की थी, और अब हमको देखेंगे। देखिए, जैसे मैं माने आत्मा और शरीर माने अजीब, तो मैं तो जीव हो गया, और जो शरीर है वो शरीर अजीब हो गया। क्या नाम है? निशंक जैन। बेटा क्लियर हो गया बात? जो अजीब होता है वो अजीब रहता है, जो जीव होता है इसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति होती है, जानने देखने की शक्ति होती है, वो कहलाता है जीव। और जो जानता नहीं है, आगम बेटा अविरल जैन, जो देखता नहीं है वो कहलाता है अजीब। ठीक, इतना क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़ें। अब देखिए, अब आगे देखना आप लोग। वैसे ही, कैसे ही, देखो आगे दिख रहा है आप लोगों को, एक हाथी बना हुआ है। हाथी आदि सभी जो चेतन पदार्थ है, माने हाथी की ये जो दिख रहा है ना काला काला, ये जीव है ना? और जो साइड में है वो अजीब है, क्योंकि वो शरीर, वो हाथी का शरीर है, और जो हाथी है उसकी आत्मा तो जीव है ना? स्क्रीन पर दिख रहा है सभी को, जो हाथी काला काला दिख रहा है ये तो उसकी आत्मा है, और जो ये हाथी दिख रहा है, ये जो हाथी है
ये हाथी अजीब है, इसका शरीर अजीब है ना। इतना क्लियर सभी को। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे देखेंगे, देखो ध्यान देना, इसमें कौन कितने पॉइंट आ गए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया, इसके जानने से लाभ क्या होगा। इसके जानने से क्या लाभ होगा हम लोगों को, है ना। देखो, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान हो नहीं सकती। क्या कहा, पहला पॉइंट क्या है, हम जीव अजीव को नहीं जानेंगे तो हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे, है ना। अक्षत क्या कहा, जब हम जीव अजीव को जान लेंगे तो हम आत्मा को जान लेंगे, और हमने जीव अजीव को नहीं जाना तो आत्मा को भी हम नहीं जान पाएंगे। हमको जीव अजीव जानने पड़ेंगे। जब तक हम जीव अजीव की पहचान नहीं करेंगे बेटा आर्जव, तब तक हम लोग कभी भी जीव की आत्मा की पहचान नहीं कर सकते। अगला पॉइंट क्या है, देखो स्क्रीन पर देखो, फिर कह रहे हैं और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। देखो, आत्मा को हम नहीं जानेंगे तो हम सुखी भी नहीं होंगे। क्यों बेटा विरल, हम सुखी कैसे नहीं होंगे, हम जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, हमारी आत्मा जो है, जब तक अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, है ना। और सुखी होना है तो हमें आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्मा को जानेंगे तो सुखी हो जाएंगे, है ना। अगला पॉइंट देखो, फिर आगे क्या लिखा है, तथा हमें सुखी होना है। क्या होना है आगम जैन, हमें क्या होना है, हमें सुखी होना है। क्यों, क्योंकि हम दुखी हैं, हमको लगता नहीं है हम दुखी हैं। क्यों, क्या नाम है आर्जव, बेटा हम दुखी हैं क्या, हाँ या नाम उत्तर दो। हम दुखी नहीं है, नहीं है, हमको नहीं लगता कि हम दुखी हैं, लेकिन हम भी दुखी हैं। कैसे हम दुखी हैं, देखो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो जैसे हमें कभी गर्मी लगती है तो क्या होता है, गर्मी किसको लगती है, मुझे लगती है ना। तो ये दुख हो गया। ऐसे बहुत प्रकार के दुख हमें होते हैं। हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर से भूख लगती है, ये भी दुख होता है, जो बार बार खाना पड़ता है ना। इसलिए ऐसे दुख हमें नहीं करने हैं। बेटा अनादि जैन, स्क्रीन पर छेड़छाड़ मत करो बेटा। हाँ, देखो क्लियर, क्योंकि देखिए आप लोग यदि स्क्रीन पर छेड़छाड़ करते हैं मुझे आपका नाम दिखता है ना, ध्यान रखना आप लोग, मुझे आपके नाम दिखाई देते कौन कर रहा है। ठीक, चलिए, हाँ ध्यान दीजिएगा। देखो, जीव हम सुखी कब होंगे, जब हम जीव को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, तब हम सुखी होंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देखो फिर आगे कह रहे हैं, जीव अजीव का ज्ञान करें हम करेंगे तो स्वयं भगवान बन सकते हैं। बेटा नीति जैन, हम भगवान कैसे बन सकते हैं, जीव और अजीव की पहचान करेंगे, जीव को जानेंगे, अजीब को जानेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। जीव अजीब की पहचान से भगवान बना जाता है, और जब तक जीव अजीब की पहचान नहीं होगी तो हम भगवान भी नहीं बन सकते, है ना। तो पहले हमको भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए जीव अजीब को जानना पड़ेगा। अब बताइए, ये जो जीव अजीब का जो हमने पूरा पाठ अभी तक देखा, सभी को क्लियर हो गया। देखिए हम एक बार इसको पूरा डिवीजन लेते हैं ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट जीव अजीब, इसमें क्या देखा था, जीव किसे कहते हैं, जो ज्ञाता दृष्टा है, जानता देखता है, वो जीव कहलाता है। सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीव कहलाता है ना। इतना देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, जीव के अन्य नाम बताए थे। कौन कौन से नाम थे बेटा सार्थक जैन, एक तो जीव, दूसरा आत्मा, तीसरा चेतन और चौथा प्राणी। ठीक, वात्सल्य, क्लियर, इतना इतना क्लियर हुआ। ये हमने चार नाम इसमें देखे थे। अब इसके बाद हमने क्या देखा था इसमें, कि अजीब किसे कहते हैं, जो जिसमें ज्ञान नहीं होता, पहली बात, है ना, जो जान नहीं सकता। दूसरी बात, जिसमें सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तीसरी बात, 3 पॉइंट लिए, ये कहलाता है अजीब। जो कभी जान नहीं सकता, कभी देख नहीं सकता, कभी सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वो कहलाता है अजीब, है ना। इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को आर्जव।
अरुण्या, अक्षत, क्लियर। आगे देखो, अब आगे क्या कह रहे हैं, हम आप लोग जानते हैं। तो हम और आप जानते हैं, तो हम क्या हो गए, हम हो गए जीव। और हीरा, सोना, चांदी, मोती वगैरह ये सब नहीं जानते, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सब अजीब हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, आंखें देखती हैं। तो आंखें जो देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है ना। अपना शरीर तो जीव है ना, अपना शरीर अजीब है ना, ये बात ध्यान रखना। अपना शरीर जीव नहीं है, अपना शरीर अजीब है। क्यों, एग्जाम्पल दिया था वह, जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसके भी आंख होती है, नाक होती है, कान होते हैं, लेकिन वो कभी भी देख सुन नहीं सकता। यदि ऐसा होता कि आंखें देखती, तो जो मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उसकी आंखें होती हैं, तो वो क्यों नहीं देख पाता, निशंक जैन, क्यों नहीं देख पाता वो। इसलिए इसमें क्या हो जाता है फिर, कि जीव माने शरीर अजीब कहलाता है। शरीर कभी भी जीव नहीं हो सकता है ना, वो अजीब ही है। इसके बाद हमने देखा था कि मैं माने आत्मा, और मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। इसके बाद हमने देखा था शरीर, शरीर हमारा अजीब है। और इसके बाद क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, और मैं सुख दुख का वेदन करता हूं, और शरीर नहीं जानता, आंख नहीं जानती, शरीर में सुख दुख नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये अजीब है। और जो जानता देखता है उसको जीव कहा, है ना। इतना क्लियर सभी को। इसके बाद फिर हम माने मैं आत्मा, मैं तो जीव हूं, और शरीर हमारा अजीब है। फिर इसमें कहते हैं हाथी कौन है, ये हाथी दिख रहा है आप लोगों को, ये हाथी अजीब है, और ये हाथी का शरीर, हाथी का आत्मा जीव है ना। शरीर अजीब है और आत्मा जीव है, इस प्रकार से देखना। फिर क्या कहा, इसके जानने से लाभ क्या क्या होंगे, हमें क्या क्या लाभ होंगे इससे, माने हमें क्या मिलेगा इसको पढ़ने से, क्या मिलेगा। देखो, इसको जानने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। हम जब तक इसको नहीं जानेंगे, तब तक हम आत्मा को भी नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा, है ना। तो हम इनको जान लेंगे तो समझ लो हमने आत्मा को जान लिया। इतना क्लियर। फिर इसके बाद आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता। जब तक आत्मा की पहचान नहीं होगी, तब तक कभी भी हमको सच्चा सुख भी नहीं मिलेगा, है ना। क्लियर है। फिर देखिए इसके बाद देखो, फिर सुखी होने का उपाय क्या है। हम शरीर आत्मा को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे, और शरीर आत्मा को हम जान लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। फिर इसमें देखा था हमने, जीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। हमने यदि जीव की पहचान कर ली, अजीब की पहचान कर ली, तो हम क्या बन जाएंगे बेटा वात्सल्य, हम भगवान बन जाएंगे, है ना। इतना क्लियर यहाँ पर। इतना क्लियर करने के बाद अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बताइए कौन कौन बता सकता है, जीव अजीब का जो पाठ अभी रिवीजन कराया है, ये आप लोगों में से कौन कौन बता सकता है, हाथ खड़ा करिए। हाँ चलिए, क्या नाम है, हाँ बोलिए, आर्जव जैन, बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी पहले डिफरेंस बता दूं मैं, जीव हाँ जो अजीब में। आपको बताना है बताइए। अच्छा, जैसे जीव, वो जीव देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं, और जीव पहचान सकते हैं। वो और अजीब पहचान नहीं सकते, अजीब सुन नहीं सकते, अजीब देख नहीं सकते। उन्हें आगे। आगे ओ और जीव जीव चार प्रकार के होते हैं, आत्मा, जीव आत्मा, जीव, चेतन और प्राणी। क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी जोरदार ताली बजाएंगे आर्जव के लिए, सभी की जोरदार ताली बजनी चाहिए आर्जव के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए
क्लियर, बहुत अच्छा। ओके, माइक ऑफ कर लो, बहुत सुंदर। आगे देखो, इतना क्लियर हुआ? अर्पणा दी बेटा, आपको क्लियर हुआ? आपके भाई को तो क्लियर हो गया, आपको क्लियर हुआ? हाँ, चलिए अब देखिए, अब हमको इसमें आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा। हमारे दो पार्ट हो गए हैं, एक तो हमारा नमोकार मंत्र वाला पार्ट हो गया है और दूसरा हमारा जीव अजीब वाला पार्ट हो गया। दो पार्ट हमारे क्लियर हो गए हैं ना, सभी लोगों को पता होंगे, मुझे ऐसी आशा है सभी लोगों को ये पार्ट क्लियर होंगे, है ना। चलो, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा और आप लोग इसके उत्तर देंगे, है ना। चलिए हम स्क्रीन हटा देते हैं। ओके, देखिए, अब मैं यहाँ से प्रश्न करूंगा, आप लोग हाथ खड़ा करिए, है ना। ओके, सभी वीडियो ऑन करके सामने आ जाइए, जितने लोग बैठे हुए हैं बच्चे, सभी बच्चे सामने आ जाइए, वीडियो ऑन करके सामने आ जाइए। चलिए, हाँ, नमोकार मंत्र के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, बताइए। कौन बताना चाहता है? आप लोग ये जो इसमें हैंड रेज करिए अंदर से, मोबाइल में जो हैंड रेज, मोबाइल वाला हैंड रेज करिए। हाँ, चलिए बोलिए अनुष्का जैन। रमो हरिहंतारम रमो सिद्धारम रमो ऐरियरम रमो उभयचरम रमो लोय सब शाउर रमो हरिहंतारम लोक में सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार। रमो सिद्धारम लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार। रमो ऐरियरम लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार। रमो उभयचरम लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार। रमो लोय सभी साउरम लोक में सभी साधुओं को नमस्कार। रमोकार मंत्र में 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राएं होती हैं। रमोकार मंत्र आचार्य पुष्पदंत स्वामी और आचार्य भूतबली स्वामी ने सठखंडागम ग्रंथ में प्राकृत भाषा में लिखा था। रमोकार मंत्र महामंत्र है। यह अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। बहुत बढ़िया, बस बस, बहुत बढ़िया। चलो माइक ऑफ कर लो अपना। हाँ, वात्सल्य जैन, बोलो बेटा। भैया किसके बारे में बोलना है? नमोकार मंत्र के बारे में बोलिए। सब तो हो गया, यही बोल दो। हाँ, फिर भी नमो अरिहंतारम लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धारम लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो अज्जायणम लोक में, नमो आयर्याणम लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। नमो अज्जायणम लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लो सर्व सावणम लोक में सभी सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार हो। नमोकार मंत्र आचार्य पुष्पदत्त अथवा आचार्य भूतबली के द्वारा सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। उसके बाद चलिए, ओके, बढ़िया। हाँ, चलो बेटा आगम जैन। हाँ, आगम जैन बेटा, चलिए माइक ऑन करिए अपना। हो गया। नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो ऐरियरम नमो उभयचरम जीव बताइए, जीव के बारे में बताइए। ये एक अनादि मंत्र है जिसे सठखंडागम ग्रंथ में लिखा गया था। लिखा नहीं बेटा, जीव और अजीब, जीव अजीब के बारे में बताइए। हमारी जो बॉडी होती है वो अजीब होती है और जो हमारी सोल होती है वो जीव होती है। और बताओ। और ये
थिंग्स भी, ज्यादातर थिंग्स अजीब होती हैं, और तो और जो भी वो होते हैं पर्सन्स एंड देयर सोल्स आर जी जी। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, क्या बात, बहुत सुंदर। चलिए आ जाइए, क्या है? अनादि जैन। हाँ चलिए, अनादि जैन, माइक ऑन करिए अपना। क्या बताना है भैया बोलो, जी? जीव अजीब के बारे में आप क्या, जीव अजीब के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारी आत्मा जीव है और हमारा शरीर अजीब है। जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला जीव, दूसरा आत्मा, तीसरा चेतन, चौथा प्राणी। हमारी आंखें अजीब होती हैं, हमारी नाक अजीब होती है, हमारे कान अजीब होते हैं, हमारा चलिए, मुंह अजीब होता है। बहुत गुड गुड, बस बस, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ अब आ जाइए, क्या नाम है? निशंक जैन। हाँ भैया आ जाइए, निशंक जैन बेटा आ जाओ। हाँ बताइए, जीव अजीब के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारा शरीर अजीब है और आत्मा जीव है, और जीव चार प्रकार के होते हैं। जीव, आत्मा, चेतन, प्राणी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जीव 4 प्रकार के नहीं होते हैं, जीव के 4 नाम होते हैं ना। चलिए, और बताओ। बहुत बढ़िया, चलो ओके, चलो गुड गुड, ठीक है, इतना सबको क्लियर है ना? अब इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। हमारे 2 पार्ट हो गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, क्या हमारे 2 पार्ट हो गए हैं? कौन कौन से? ये भी किसका मैसेज आया? आगम से पूछिएगा। हाँ चलिए, हाँ ओके, चलिए आ जाइए, क्या नाम है? आगम जैन, दमोह। हाँ चलिए बेटा, माइक ऑन करो अपना। आगम जैन, दमोह। हाँ तो बेटा, नमोकार मंत्र के बारे में बताइए। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरिहरम, नमो ज्वालम निःशब्दम, नमो अरिहंतों को नमो अरिहंतारम, अरिहंतों को नमस्कारो, सिद्धों को नमस्कारो, साधुओं को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कारो, उपाध्याय को नमस्कारो, सर्व साधु को नमस्कारो। यह पंच नमस्कार मंत्र संत भूत बलि ने लिखा सठखंडागम ग्रंथ में। इसमें 5 पद होते हैं, 35 अक्षर, 98 उत्तर, मात्राएं। जीव का भी बता, कैसा चलिए। होता है जीव? बता, जो जानता है, जो जानता देखता है, बोलो। जो जानता देखता ओके है, चलिए, कोई बात नहीं। सुख दुख का अनुभव बहुत करता बढ़िया, है। अभी 2 ताली बजाएंगे आगम के लिए, बहुत सुंदर। चलिए, क्या बात, ओके चलिए, माइक ऑफ कर लीजिए, बहुत बढ़िया।
देखिए इतना हमारा क्लियर हुआ आप लोगों को। देखिए आप लोगों का जब एग्जाम होगा ना तो आप लोगों से मैं ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। एक बार आप लोगों को मैं सबको स्क्रीन पर लगा देता हूँ ना, सभी लोग स्क्रीन पर आ जाइए, है ना, जिससे आप लोग यूट्यूब पर पहुंच जाएंगे। हाँ चलिए, बाद में आप लोग देख सकते हैं ना कि हम भी यूट्यूब पर थे। ठीक, देखिएगा बाद में आप लोग, मैं आप सभी लोगों को स्क्रीन पर ला रहा हूँ, है ना। हाँ अनादि जैन भी आ गए, सार्थक जैन भी आ गए। हाँ चलिए, मोक्ष जैन भी आ गए। चलिए हाँ, क्लियर, सभी का क्लियर हुआ ना। चलिए अब हम इतना हमारा विषय था, और अब में अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक, हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है, आगम जैन आगरा, बोलो बेटा। सर सर हाँ बोलिए। गेम शो कब होगा? हाँ गेम, आप लोगों को गेम खेलना है सभी लोगों को, हाथ खड़ा करिए एक बार, कौन कौन गेम खेलना चाहता है। चलिए अब मैंने सोचा है कि आप लोगों को कभी गेम खिलाएंगे, है ना, तो आप सभी लोग आएंगे तो गेम खिलाएंगे ना। ठीक है, हम देखते हैं, आज रात को देखेंगे, नहीं तो फिर जो 12 बजे वाली हमारी वो होती है क्लास, 12 बजे वाली कक्षा के बाद हम आपका गेम रखेंगे, है ना। तो आप लोग खेलेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है, अच्छा सा गेम रखेंगे। जो हमने कल देखा था ना, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसका हम यहाँ से गेम देखेंगे। ओके चलिए, अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अभी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम विराम लेते हैं। बोलो अरुण्या जैन बेटा, बोलो। भैया जी इसमें इस क्लास में हम गेम नहीं खेल सकते बच्चों का? हाँ अभी नहीं, अभी मैं आपको कल 12 बजे के बाद जो हमारी कक्षा हो जाएगी क्लास, उसके बाद आप लोगों को मैं गेम खिलाऊंगा, है ना। ओके, आज बच्चे गेम खेलेंगे बस। हाँ बच्चे भी बड़े भी, बच्चे, बच्चों का बाद में कराएंगे, बड़ों का बाद में कराएंगे। ओके चलिए ठीक है, अब हम यहीं पर विराम लेते हैं, हमारा समय हो गया है। ठीक है चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। अब शाम को हमारी भक्ति होगी, आप तो भक्ति में आइएगा, है ना। आप लोग आप लोगों की प्रेजेंट लगेगी यहाँ से, आप लोगों को भक्ति में आना है। ओके चलिए, सभी को